Hello students, this is Ajad Singh and you are welcome to my YouTube channel. Dear students, today I have come up with another video on tenses and today we will study present perfect continuous tense. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उस एक्शन को शो करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो पास्ट में किसी समय पर शुरू हुआ हो और बोलते समय भी जारी हो और हो सकता है कि आगे भी जारी रहे, ठीक है। तो उस एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और समय, जैसा कि हमने बताया कि पास्ट टाइम दिया हुआ होता है इसमें, यानी कि कोई भी काम जो पास्ट में शुरू होता है उसका समय दिया हुआ होता है, ठीक है। तो उस समय के लिए सिंस या फोर का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी समय का विशेष बिंदु जहाँ से काम शुरू हुआ है। जैसे सोमवार से शुरू हुआ है, मंगलवार से हुआ है, बुधवार से हुआ है, या जनवरी फरवरी, या 2005, या 2 बजे से, सुबह से, शाम से, या इस तरह से कोई भी समय जहाँ से काम शुरू हुआ हो उसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। और पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि को बताने के लिए फोर का प्रयोग होता है। जैसे कि गिनती वाले समय के लिए, जैसे 10 मिनट, 20 मिनट, 25 साल, 10 साल, 10 सप्ताह, 5 दिन, ये सब 200 दिन, ये सब इस सब के लिए फोर का प्रयोग होता है। अब जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, एंड में फुल स्टॉप आ जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ऐसे आपके स्ट्रक्चर्स हैं। और सारे जो हैं सेम स्ट्रक्चर्स होते हैं सभी टेंसेज के, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ नॉट बीन आ जाएगा, यानी कि नोट का प्रयोग होता है। ही हैज़ नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, जैसे कि हैव दे बीन प्लेइंग ए फुटबॉल मैच फॉर 2 आवर्स। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और तीसरे नंबर पे फिर नोट लग जाएगा। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनके यूजेस कर लेते हैं कि ये कहाँ यूज होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उस एक्शन को शो करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो पास्ट में किसी समय पर शुरू हुआ हो और बोलते समय जारी हो। जैसे कि देखो, दे हैव बीन प्लेइंग कार्ड सिंस 10 AM, वो सुबह 10 बजे से ताश खेल रहे हैं। सुबह 10 बजे से ताश खेल रहे हैं मतलब सुबह 10 बजे उन्होंने ताश खेलना शुरू किया था, यानी कि पास्ट में काम शुरू हुआ था और बोलते समय जारी है। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005, मतलब मैं सन 2 यानी कि 2005 से इस घर में रह रहा हूँ। तो मतलब 2005 में रहने का काम शुरू हुआ था और अब तक भी हम मैं इसी घर में रह रहा हूँ। सेम मैनर, माई फादर हैज़ बीन वर्किंग इन ए फैक्ट्री फॉर 25 ईयर्स, मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में 25 साल से काम कर रहे हैं। तो काम यानी कि काम करने का जो समय था वो 25 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है। तो उस एक्शन को शो करने के लिए, ध्यान दीजिए, उस एक्शन को शो करने के लिए जो पास्ट में किसी समय पर शुरू हुआ हो। ओके, चलिए चलते हैं अब दूसरे रूल पे। कहता है कि ये टेंस जो है उस सेंटेंस में भी होता है प्रयोग जो सिंस वहन या फॉर हाउ लॉन्ग से शुरू हो रहे हैं। सिंस वहन या फॉर हाउ लॉन्ग से शुरू होने वाले वाक्यों में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे सिंस वहन आ रहा है, सिंस वहन हैव यू बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, आप इस स्कूल में कब से पढ़ा रहे हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, कि कब से आप मेरा, कितने समय से आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब चलिए एक्सरसाइजेस देख लेते हैं फटाफट, इनको देख लेते हैं बिना ज़्यादा समय लिए हुए। देखिए,
ही बी ए टीचर सिंस 1998, इसमें बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। ही हैज़ बीन ए टीचर सिंस 1998। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? बिकॉज आई हैव नेवर मेट हिम। तो इसमें दूसरे में आ जाएगा कि हैव और मेट, हैव मेट, इसमें हैव मेट आ जाएगा भाई। चलिए तीसरे में चलते हैं। तीसरे में वेयर ब्लैंक सी ब्लैंक स्टे सिंस जुलाई लास्ट, कहता है कि वो जुलाई लास्ट से कहाँ रह रही है। तो सिंस या फोर प्लस टाइम आता है तो वहाँ पे हैज़ या हैव प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे सी सब्जेक्ट है यानी कि सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? हैज़ बीन स्टेइंग। सी हैज़ बीन यानी कि इसमें क्या जाएगा? वेयर हैज़ सी बीन स्टेइंग सिंस जुलाई लास्ट। ओके, चलिए अगले सेंटेंस में दीज डेज आ रहा है, तो व्हाट इज शारदा डूइंग दीज डेज। तो इसमें क्या जाएगा? इज, पहले में इज, दूसरे में डूइंग। ठीक है, इज डूइंग। ये कौन से सेंटेंस में है? ये फोर्थ में है। अब पांचवें पे चलते हैं। पांचवा देखिए, आई सी दिस गर्ल समवेयर बिफोर, जहाँ पे ऑलरेडी, जस्ट नाउ, टिल नाउ, सो फार, एज येट, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेवरल टाइम्स, मैनी टाइम्स, बिफोर, ये शब्द जहाँ आ जाते हैं वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? आई हैव सीन दिस गर्ल समवेयर बिफोर, मैं पहले कहीं इस लड़की से मिल चुका हूँ, इसको देख चुका हूँ। ओके, आप चलते हैं छठे सेंटेंस पे। आई वाइट वॉश माई हाउस सिंस मॉर्निंग, सिंस या फोर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं बात है। आई हैव बीन वाइट वॉशिंग माई हाउस, वाइट वॉशिंग, आई हैव बीन वाइट वॉशिंग माई हाउस सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अपने घर को सफ़ेदी कर रहा हूँ। ठीक है, सुबह से कर रहा हूँ, इसलिए सो आई एम फीलिंग टायर्ड, इसलिए मैं थोड़ा थकान महसूस कर रहा हूँ। जैसे सरला सफ़र फ्रॉम फीवर फॉर, सिंस या फोर टाइम दे रखा है, इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है। तो सातवें में क्या जाएगा? सातवें सेंटेंस में क्या जाएगा? सातवें में आपका सरला हैज़ बीन और वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ठीक है, अगले में देखिए, इफ़ यू इंसिस्ट, मैंने एक रूल बताया था आपको, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम और कंडीशन जो है उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। तो इसमें क्या जाएगा? इफ़ यू इंसिस्ट आई शैल स्टे लिटिल लॉन्गर। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन है इसमें कि अगर आप जिद करते हैं तो मैं थोड़ा और रुक जाऊंगा। तो इसमें क्या जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं नाइन्थ सेंटेंस पे। राहुल कम्स इन एंड बोल्स टू सचिन, सचिन लिफ्ट्स द बॉल हाई, सुरेश टेक्स एन इजी कैच, सचिन गोज टू द पेविलियन। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, मैंने एक रूल बताया था प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस करवाते वक्त कि लाइव कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग को शो करने के लिए किसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का। ठीक है, तो इसमें पहले में क्या आ जाएगा? पहले में आ जाएगा बोल्स और दूसरे में टेक्स, TAKES। ओके, अब चलते हैं 10th सेंटेंस पे। दिस रोड लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस, जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें दिस रोड क्या है? यह रोड पोस्ट ऑफिस को जाता है। दिस रोड सिंगुलर है तो इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लग जाएगा। 11वें में ही सेल्डम, ऑलवेज, डेली, सेल्डम, ऑफन, नेवर वगैरह जो सेंटेंस आते हैं उनमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? कम्स। हेयर कम्स द बस, हेयर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? हेयर कम्स द बस।
ओके, दिस कॉफी टेस्ट बिटर, टेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, स्वाद देना, तो यहाँ क्या आएगा टेस्ट में, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है ये वर्ब है, ठीक है, TASTES, टेस्ट। और टेस्ट का प्रयोग अगले सेंटेंस में देखिए, ही टेस्ट द मिल्क पडिंग, मिल्क पडिंग मतलब खीर, वह खीर को चख रहा है, मतलब स्वाद चख रहा है, टेस्टिंग, ही इज टेस्टिंग आ जाएगा इसमें, ही इज टेस्टिंग, ही इज टेस्टिंग द मिल्क पडिंग, मतलब इसका मतलब टेस्टिंग यहाँ है मतलब टू चेक द फ्लेवर ऑफ, मतलब उसका स्वाद चखना, और वो उसका अर्थ है स्वाद देना पहले वाले सेंटेंस में, ठीक है, तो इज टेस्टिंग आ जाएगा इसमें। हरी अप, एक शब्द के बाद, एक वर्ड के बाद आपका क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ रहा है, तो और अगले सेंटेंस में क्या आएगा, द ट्रेन इज ब्लोइंग हॉर्न। अब 16वें सेंटेंस पे आते हैं। जैसे पहला सेंटेंस आपका इंपेरेटिव है, द बेबी, सॉरी, डोंट मेक ए नॉइस, द बेबी इज स्लीपिंग इन द क्रेडल, पहला इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट से स्टार्ट हो रहा है, तो और दूसरे में एक्शन कंटिन्यू दिखाया गया है, तो 16वें में क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग। ओके, ये थे आपके 16 सेंटेंस। चलिए आगे चलते हैं। 17वें पे चलते हैं। सी गोज देयर फॉर 2 hours एवरी डे, वह वहाँ रोज 2 घंटे जाती है, मतलब इसमें क्या एवरी डे आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 17वें में, गोज। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, ऑलवेज आ रहा है तो क्या आ जाएगा 18वें में, वर्क आ जाएगा, क्योंकि गुड स्टूडेंट्स जो है प्लूरल है। आगे देखिए, ही वेट हेयर फॉर हाफ एन आवर, इसमें क्या आ जाएगा, जैसे फोर सिंस या 4 + टाइम दिया हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या जाएगा, ही हैज़ बीन वेटिंग, ही हैज़ बीन वेटिंग, ठीक है। अगला है लास्ट, आवर पब्लिशर जनरली, जहाँ जनरली और यूजुअली आता है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीक्स, पब्लिशर सिंगुलर है तो यहाँ पे स्पीक्स आ जाएगा, लेकिन बट टुडे ही इज स्पीकिंग, लेकिन दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा, इज स्पीकिंग, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं अगले दो टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस लेकर जल्द ही आऊँगा। तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।